आज पढ़ते हैं क्लास 12 के मैथ के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर लेसन 9 जिसका नाम होगा अवकल समीकरण। देखिए मेरे दोस्त, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहला बात होगा इसमें, देखिएगा जरा, कि अगर कहीं आपको dy बटा dx है, dy बटा dx है, तो हम इसके जगह पर y के ऊपर एक डैश लिख सकते हैं और हम इसको चाहें तो y1 भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर कहीं डी स्क्वायर वाई है बटा में डी एक्स स्क्वायर है, तो समझिएगा कि आप इसके जगह पर y पर डबल डैश लिख सकते हैं या आप y2 का मान लिख सकते हैं। और अगर कहीं आपको दिखाई दे डी एक्स के ऊपर 3 बराबर, तो y के ऊपर 3 और y 3 आपका हो जाएगा। तो पहला बात यह होगा 3 समीकरण के लिए। दूसरा बात होगा, तनी समझते हैं हम लोग, दूसरा बात कि अगर इस अवकल समीकरण में सबसे बड़ी बात होगी कोटि की बात होगी। तो आप आखिर कोटि निकालेंगे कैसे? तो आप लिख सकते हैं कि सबसे बड़े अवकलज को कोटि कहते हैं। सबसे बड़े अवकलज को कोटि कहते हैं। सबसे बड़ा अवकलज का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर दे दिया डी के ऊपर 3y बटा में डी एक्स 3 और डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स। तो जो बड़ा अवकलज की मान है, सबसे बड़ा ये 3 है ना, तो आप कोटि में यहाँ पर 3 लिखेंगे। कोटि में कितना लिख देंगे? 3। तो पहला बात तो कोटि का होगा। अब दूसरा बात घात का होगा। तो जिस अवकलज का कोटि सबसे अधिक होता है, उसी का घात लिखा जाता है। तो बात भी सीख लिए कि जिस अवकलज का कोटि सबसे अधिक होता है उसी का घात लिखा जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण से मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास है डी3 के ऊपर y बटा में डी एक्स के ऊपर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। तो अगर इसमें कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि कोटि कितना होगा, तो सबसे बड़ा यही अवकलज है 3, तो कोटि में 3। और जिसका आप कोटि लिखेंगे इसके ऊपर है नहीं कुछ, तो आप घात में समझिए 1 हमेशा छुपा रहता है। तो अगर इसमें कोई कोटि कहे तो आपको तुरंत कहना है कि कोटि में 3 होगा। अगर कोई घात कहे तो घात में आपका 1 होगा। कोटि में 3 और घात में 1 होगा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। एक और नियम आपका है कि यदि ऐसा लगता है कि आपको कास के साथ डी वाई बटा डी एक्स है या साइन के साथ डी वाई बटा डी एक्स है या किसी भी त्रिकोणमितीय के साथ डी वाई बटा डी एक्स जुड़ा हो, जैसे ऊपर ये जुड़ा है उसी तरीके से, तो इसका घात परिभाषित नहीं होता है। ये भी आप जान गए कि अगर साइन वाई के साथ जुड़ा हो तो इसका घात परिभाषित नहीं होता है। बात समझ गए? बाकी अगर मान लीजिएगा कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपके पास दे दिया कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स के ऊपर 3 है प्लस यहाँ पर मान लीजिए कॉस है
और डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0 है। तो अगर मैं कहूँ कि आप इसका कोटि बताइए तो कोई दिक्कत नहीं, कोटि में आप 2 लिख सकते हैं, कोटि में 2 लिख सकते हैं। लेकिन जब घात की बात करेगा तो आप लिखेंगे परिभाषित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि काश के साथ डी वाई बटा डी एक्स जुड़ा है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिएगा कि आपके साथ दे दिया डी वाई बाई डी एक्स, इसके ऊपर 2 प्लस साइन एक्स बराबर 0। अगर इसका कोई कोटि पूछेगा ना, कोटि पूछेगा तो कोटि में इसके ऊपर 1 है तो आप 1 लिख सकते हैं। जो घात होगा घात में आप 2 लिखेंगे, इसलिए 2 लिखेंगे क्योंकि इसके साथ तो डी वाई बटा डी एक्स जुड़ा नहीं, और जब डी एक्स बाई डी एक्स नहीं जुड़ा है तो आप इसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप 9.1 के लिए नियम है, उस नियम के तहत आप बता सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग आप इसको बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे आप इसका 9.1 में कह रहा है कि आइए प्रश्नावली अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन जो है ना, प्रश्न ये कहता है कि 1 से 10 तक के जो संख्या है 1 से 10 तक के अवकल समीकरण को घात और कोटि बताइए। घात और कोटि आपको क्या कर देना, बता देना है। तो पहला आपके पास क्या दिया, डी के ऊपर 4y बटा में डी एक्स पर 4 प्लस साइन y के ऊपर ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, कोटि और घात बताना है। तो कोटि में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोटि में तो आप देख ही रहे बहुत बड़ा है ये, तो आप कोटि में 4 लिख देंगे। लेकिन घात में आप क्या लिखेंगे भैया, घात में तो आपको देख रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है 3 आ गया है, साइन के साथ 3 का मतलब अभी पीछे बताया गया है कि जहाँ y के ऊपर अगर ट्रिपल है तो हम लिख सकते हैं डी के ऊपर 3 डी एक्स पर 3, चाहे आए चाहे अकेले आए डी वाई बटे डी एक्स। ये इसी से सिद्ध हो जाता है कि इसका जो घात होगा परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि y पर डैश प्लस 5y बराबर 0। ये देख रही है, कोट और घात बताना है। तो y पर डैश का मतलब होता है कि डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे हम प्लस 5y बराबर 0। तो यहाँ से हल करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, घात बताना है और हमें कोटि बताना है। तो आपको मालूम है कि घात इसके ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, कोटि भी, घात भी 1 होगा, कोटि भी 1 होगा। इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। तो कोटि भी 1 होगा और घात भी 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके पास, 3 के पास। 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहता है डी एस अपान डी टी, इसके ऊपर 4 आपका दिया गया है प्लस 3s, फिर आपका दिया है डी स्क्वायर एस अपान डी टी स्क्वायर बराबर 0 दिया गया। अब जरा देखिए, पहले तो इसमें आपको बताना गया है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोटि किसका अधिक है, इसका 2 है तो इसका 1 है। तो जिसका कोटि होगा उसी घात लिखा जाता है, 4 से कोई मतलब है नहीं। तो सबसे बड़ा जो अवकलज है ना 2 है, तो आप कोटि में यहाँ पर देखकर केवल बता देंगे 2 है। और जब बात रहेगा घात का, तो घात में आप क्या लिखेंगे, घात में जिसका आप कोटि देखते हो उसका घात भी देखते हैं, 1 हो जाएगा। तो कोटि 2 और घात 1। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 नंबर में आप देखिए, आपको दिया है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर 2 है प्लस कास डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अच्छा, यहाँ से बात तय होती है। फिर इसका जब भी इसके साथ आ गया
तो आप सीधे कह देंगे कि इसका जो कोटि है, घात है, वो परिभाषित नहीं है। कोटि तो ठीक है, कोटि में कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 है तो 2 लिख देंगे। लेकिन जब घात आपका आएगा तो घात में आप लिखेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। तो 5 नंबर में क्या है ना कि दिया गया है कि d² बटा में dx² बराबर cos 3x प्लस sin 3x दिया गया। तो आप इसको कोटि अगर बताना होगा, कोटि के बेटे घात आपको बताना होगा, तो घात 1 है, कोटि 2, घात 1 है, बना सकते हैं आप इसको। छुआ प्लस y पर डबल डैश, इसके ऊपर 3 प्लस y पर सिंगल डैश, इसके ऊपर 4 और y पर 5 बराबर 0। अच्छा, ये सवाल बहुत सिंपल है, ये इसी से आपका पता चल रहा है। सबसे बड़ा है, 3 बार है तो कोटि में तो आप 3 लिख दीजिए। अब तो बिना सोचे समझे ही लिखिए, क्या दिक्कत है इसमें? साइन कोस तो आया नहीं कि आपको सोचना है। कोटि में 3 हो जाएगा, घात जिसका कोटि लिखेंगे उसी के लिखेंगे, घात में आपका 2 हो जाएगा। तो आपके पास 7 नंबर सवाल है ना, y पर लिखा गया ट्रिपल प्लस 2y के ऊपर डबल प्लस y के ऊपर सिंगल बराबर 0 है। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं ना 3 बार इसका अवकलज किया गया। इसका मतलब यही होता है ना बाबू कि आप इसके जगह जहाँ पर y पर समझा दें आपको, तो dx के ऊपर 3y और dx में 3 है, तो इसको इतना बार लिखना। सबसे अधिक बात तो यही है ना। तो कोटि में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, 3 लिखिए। जो घात होगा, घात में तो कुछ भी नहीं है, 1 लिखिए, आसान है बहुत। समझ रहे हैं चीज को? वाह, समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के पास अब चलते हैं। 8 नंबर एक बार में आप देखते चलिए ना, बहुत आसान से। y पर डैश है प्लस y है बराबर e पर x है। अब देख रहे हैं ना, इसको एक बार, इसका मतलब वही होता है ना, y पर डैश बराबर क्या होगा, dy बटा dx, एक बार। तो कोटि में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोटि में आपका 1 लिखेंगे, घात में कितना हो जाएगा